नमस्ते साथियों, मैं एस महादेवैया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग सभी का AIGDC यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सही खबर के लिए आप सब्सक्राइब करने के लिए कष्ट करें। साथियों, मैं इस वीडियो में मैं पिछली महीने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का संबंध में बात किया था। पार्ट 1 करके हम लोग एक वीडियो बनाया था। इसमें बोला था और डिटेल के बाद तो हम लोग अगली एक वीडियो बनाएगा करके। साथियों, इसमें ये पिछली वीडियो का कंटिन्यूएशन के संबंध में पिछली अगस्त महीने में भारत सरकार ने कैबिनेट से एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक कॉन्सेप्ट देश के सामने रखा है। इसके मुताबिक मिनिमम 10 वर्ष कंप्लीट होने के बाद 10,000 रुपये पेंशन प्लस DA महंगाई का भत्ता इसका जोड़ेगा। पुराना पेंशन की तरह था, परंतु एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और इस संबंध में अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई गवर्नमेंट आर्डर्स नहीं आया। इस ऑर्डर कैबिनेट का नोट का मुताबिक ये 1 अप्रैल 2025 में लागू होता है। मैं पिछली ये वीडियो बनाने के बाद नेशनल JCM की स्टाफ साइड लीडर श्री शिव गोपाल मिश्रा जी से मिला था 27 अगस्त को, और इसके बाद तो हमारा संबंधित कुछ नेता लोग से और खासकर 18 सितंबर को डिपार्टमेंट का पीरियडिकल मीटिंग हुआ था हमारा और अन्य नॉन फेडरेटेड यूनियनों के साथ। 18 सितंबर को हुआ पीरियडिकल मीटिंग में हम लोग ऑनरेबल सेक्रेटरी मैडम से, उच्च अधिकारियों से, हायर ऑफिसर से के साथ इस संबंध में हम लोग चर्चा किया। डिपार्टमेंट भी सभी उच्च अधिकारियों ने हमारा इस मांगों के लेके सकारात्मक को एक विश्वास दिया है। ये भारत सरकार यूनिफाइड पेंशन ऑर्डर करने के बाद उन बिंदुओं पर एग्जाम करते हुए फिर GDS का भी इस संबंध में एग्जामिन करेगा और इसका ये सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा करके एक आश्वासन हम लोग ये मीटिंग में मिला है। ये प्रयास हमारा जारी रहेगा। हमारा मांगे पेंशन का लेके आप लोग को मालूम है, फर्स्ट पे कमीशन में GDS एम्प्लॉयज पे कमीशन के अंदर आता था। फर्स्ट पे कमीशन GDS के लिए रिकमेंडेशन किया था। एक तरफ से रेगुलराइज करने के लिए भी ये टाइम में 1947 में पे कमीशन ने बताया था। उन्होंने खासकर हमारा में आज भी चल रहा है टाइम फैक्टर का वर्कलोड का संबंध में उन्होंने बोला था। ये एक एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट में जस्टिफिकेशन होने के बाद एम्प्लॉयज आके सिग्नेचर किए होते, इसके बाद काम लेने का वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का वो होता है करके। और ये समय में बराबर हम लोग कभी रिकमेंडेशन किया था पे इत्यादि में, परंतु कारण मालूम नहीं, हम लोग कोई जन्म भी नहीं लिया था ये टाइम में इसका लागू नहीं किया। इसके बाद तो ऐसे चलता डिपार्टमेंट कमिटी वगैरह होता है, ज्यादा GDS का हित के लिए GDS का वेलफेयर का संबंध में ध्यान नहीं दिया ब्यूरोक्रेटिक कमिटीज। कब तक को 1996-97 तक को। फिर 1993 में तीनों फेडरेशन का हड़ताल के बाद जस्टिस तलवार कमेटी का भारत सरकार 1 मैन कमेटी नियुक्ति करता है। जस्टिस तलवार जी ने रिपोर्ट में GDS एम्प्लॉयज के लिए मिनिमम पेंशन 610 रुपए का रेकमेंड करता है। आगे 7.5 आवर तक को काम करने के लिए उन्होंने रेकमेंडेशन करता है। पे स्केल्स देता, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का क्या मिलता, सब कुछ लीव इत्यादि, पेंशन, मेडिकल, सब कुछ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का बराबर रेकमेंडेशन दिया था। इवन एम्प्लॉयज हो, ये समय का नेता लोग कभी ये विश्वास नहीं था। 1997 में जस्टिस तलवार कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद GDS का ये टाइम में ED एम्प्लॉय बोलता था एक नया दृष्टिकोण, नया एंगल से देखना शुरू हुआ। GDS एम्प्लॉयज का हर मुद्दे पर देखने का तरीका बदलाव किया। ये एक विजन, एक एंगल, एक साइंटिफिक तरफ से उन्होंने हर इशू के लिए जस्टिस तलवार ने ED एम्प्लॉयज का संबंध में तलवार कमेटी में रिपोर्ट दिया था। उन्होंने 8 घंटा तक को काम करने का और ग्रामीण डाक कर्मचारी का दर्जा दिया था, 610 रुपए पेंशन दिया था। इसके बाद तो आगे कमेटी आता है, दोबारा ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स कमेटी है।
इस पर ज्यादा नहीं, फिर इतना तक को देश में 2004 के बाद तो न्यू पेंशन आ जाता है, एनपीएस। ये एनपीएस आने के बाद भी हम लोग भी हमारा अगली पे कमीशन कमेटी नटराज मूर्ति इत्यादि के सामने भी मुद्दा रखा। इसके बाद 2011 में एक्चुअली हमारा जीडीएस का पे कमीशन 2 साल के बाद तो लागू होता है, 2010 9-10 में लागू होता है। ये टाइम में एनपीएस लाइट एचडीबीएस करके हम लोग का एक कॉन्सेप्ट दिया था 2011 में। ये डेट है 1 अप्रैल 2011 का देता है, फिर इसका लागू आगे से डेट से करता है सितंबर से। ये टाइम में ये कॉन्सेप्ट था, ईडी एम्प्लॉयज का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, इसलिए उनको 200 रुपए का सरकार कंट्रीब्यूशन करेगा एनपीएस लाइट में न्यू पेंशन के लिए। इसका एचडीबीएस रखा गया था, परंतु 200 रुपए से कभी भी पेंशन नहीं बनता। परंतु ये टाइम में हम लोग का एक आश्वासन दिया गया, हम लोग का एक भरोसा दिला गए थे ये टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये टाइम में भी कम से कम 3 साल किसका सर्विस है, बाकी उन सर्विसों का मेंबरशिप बनाने के लिए एक ड्राइव चलाया। ये उद्घाटन गुड़गांव में हुआ था, एक मंत्री आना था सेक्रेटरी, और ये टाइम में सेक्रेटरी हुआ करता था, डीजी नहीं था। सेक्रेटरी डीजी सभी एक ही होता था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, हम भी गए था। परंतु ये टाइम में यही था, ये अभी एक शुरुआत है, आप लोग का आगे पेंशन बन जाता है, ये करके ये को शुरुआत किया था। लाखों लोग आज के एचडीबीएस का 2011 के बाद अपॉइंटमेंट हुआ, सभी का कंपल्सरी एचडीबीएस से। कौन ए टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया उनको, हर साल पेंशन का बदले में 1500 रुपए उनको। ये सीवरेंस अमाउंट क्या है, ये सीवरेंस अमाउंट है। तलवार कमेटी ने ये टाइम में पेंशन दिया था, पेंशन का रिकमेंडेशन किया था। पेंशन का बदली में 98 में पार्लियामेंट में सोमोटो स्टेटमेंट करके लागू करता है ऑर्डर में। इसमें पेंशन का बदली में लिया पेंशन 30,000 रुपए रिटायर्ड होने समय में देगा करके बोलता है। ये टाइम का मुताबिक को लगभग 300-400 रुपए ये इवन पोस्टल डिपार्टमेंट का ये टीडी इत्यादि में रखा हो तो भी मिलता था करके, परंतु इसके हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं था। हम लोग का मंथली पेंशन चाहिए था। हम भी इसी देश का प्रजा है। आज का दिन में तो जीडीएस एम्प्लॉयज को बैकबोन ऑफ द डिपार्टमेंट बोलता है। बिना जीडीएस का आज पोस्टल डिपार्टमेंट का सपना में भी देख नहीं सकता, एक कॉन्सेप्ट में भी नहीं कर सकता बिना जीडीएस का, क्योंकि आज भी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक को देश का जनता के लिए सेवा दे रहा है। आज भी 1 रुपए पेंशन नहीं लिया। साथियों, इसी के एचडीबीएस आने के बाद फिर हम लोग 2013 में ऑनरेबल कम्युनिकेशन मिनिस्टर का मिला था। ये टाइम संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी था, उन्होंने ये टाइम में दिया था। अभी सरकार कितना दे रहा है इतना आप भी उन्होंने इस प्रपोजल का एक्सेप्ट किया। इसके बाद 2013 बाद 200 रुपए एम्प्लॉयज से भी रिकवरी होना शुरू हुआ और 200 रुपए डिपार्टमेंट दे रहा था। इसके बाद कमलेश चंद्र कमेटी आया 2018 में। कमलेश चंद्र कमेटी ने इसमें ज्यादा रिकमेंडेशन, पॉजिटिव रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ 100 रुपए का बढ़ा दिया। 300 रुपए डिपार्टमेंट देगा, 300 रुपए एम्प्लॉयज करेगा करके इस पर ज्यादा ना चर्चा करते हुए निकल गया। और ये कोई न्यू पेंशन नहीं ले रहा है, मतलब न्यू एचडीबीएस का एक्सेप्ट नहीं किया। उनको एक 16 से 4,000 रुपए किया सालाना, और इसके पहले का 1500 यही रहने दिया। आज इसी का हम लोग छुटकारा है, क्योंकि आपका मालूम है आजीवन एनपीएस का पुराना नियम के 1 लाख रुपए हो गए हो तो मिनिमम पेंशन आना शुरू होता था। आज का दिन में 1 लाख रुपए फंड बना हो तो भी आज दोबारा डिपार्टमेंट मतलब एनपीएस भारत सरकार ने एनपीएस से न्यू पेंशन स्कीम से यदि 5 लाख हुआ हो तो उनको पेंशन मिलेगा, 5 लाख नहीं हो तो पूरा पैसा दे देगा करके नया नियम बना दिया है। हम लोग पिछली 12-13 साल से पेंशन मिलेगा करके हमारा रिकवरी हो रहा है। आज भी हम लोग देश भर से, कन्याकुमारी से कश्मीर में, पिछली हफ्ता वेस्ट बंगाल गए था, सालों साल रिटायर्ड होने के बाद भी एचडीबीएस का पैसा वापस नहीं आ रहा है। उन परिस्थितियों का भी देखना है साथियों। इस तरह आज का दिन में भी समस्या है। अभी हमारा मांग यही रहेगा। हम लोग ऑलरेडी ऑनरेबल संचार मंत्री का भी मेमोरेंडम दिया है।
हम लोग एक ही मुद्दा रख के भी इसके लिए हम लोग आगे प्रयास करता रहेगा। यदि आने के बाद जरूर हमारा अधिकार है, क्योंकि हम लोग का एनपीएस ऑलरेडी कवर है। यदि रेगुलर एम्प्लॉयज का एनपीएस में बदलाव आए हो तो इसी तरह हमारा जीडीएस का भी बदलाव होना चाहिए। हम लोग का भी महीने का पेंशन होना चाहिए। हम लोग भी आने वाला समय में डिपार्टमेंट और जीडीएस एम्प्लॉयज का भी कुछ समस्या खड़ा होगा। ऑलरेडी रिटायर्ड हुआ, अब जल्दी रिटायर्ड होने वाला का उनको कैसे है, इस संबंध में अभी ऑर्डर आने तक कुछ पता नहीं लगेगा। मतलब वो आपको मालूम है, जीडीएस से 3-4-5 साल के पहले पोस्टमैन हो एमटीएसओ होके गया है। कुछ लोग हाल ही में एचडीबीएस लिए था, उनको पैसा दे दिया और कुछ लोग का 500 रुपए इस तरह कुछ जगह में पेंशन मिल रहा है। उनको क्या होगा, इस तरह प्रश्न हमारा सामने आ गया है। इस पर हम लोग को देख के प्रयास करना है। हम लोग आने वाला समय में हम लोग कभी हमारा मांग गई है डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का कैसे होता है, इसी प्रकार जीडीएस का भी होना चाहिए। हम लोग कभी मंथली पेंशन और इसके साथ डीए मिलना चाहिए। मिनिमम उनको 10,000 हो तो ऑनरेबल कैट दिल्ली ने बोला है ये मिनिमम पेंशन जीडीएस का मिलना चाहिए प्रो रेटा पर। मतलब यदि एक जीडीएस प्रमोशन हो गया, एमटीएसओ पोस्टमैन बन गए हो तो उनको 8 घंटा का पेंशन मिलता है। यदि हम लोग जीडीएस में यही काम करके रिटायर्ड हुआ हो तो जीडीएस का भी यही 4 घंटा 5 घंटा काम करके रिटायर्ड हुआ हो तो इसका मुताबिक मिनिमम हमारा पेंशन 50% पेंशन मिलना चाहिए। इसके डीए मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी इस धरती का हिस्सा, हम लोगों का वंचित रखा है डिपार्टमेंट। ये एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिद्धांत के लिए, ये जीडीएस के लिए मंथली पेंशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा राष्ट्र एक कल्याण राष्ट्र है। हम लोग इस देश से बाहर नहीं, अभी हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर तक को रेगिस्तानों, हिमाल पर्वतों, पर्वतीयों में क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहा है। मैडम सेक्रेटरी मैडम ने ही बताया था, एक ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जीडीएस मुश्किल से काम कर रहा है, सभी देख रहा है। और रिमोट कठिनाई परिस्थितियों में भी हम लोग जीडीएस हम लोग काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। इवन हम लोग का सही इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते भी हम लोग सेवा दे रहा है। इसलिए साथियों, यूनिफाइड पेंशन यदि पॉजिटिव रूप से डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का हो तो इसी का अनुरूप में हम लोग कभी जीडीएस एम्प्लॉयज का भी ये पेंशन होना चाहिए। ये बोलते हुए हम लोग इसके लिए कोशिश करेगा, हर तरह प्रयास करेगा। आप भी आपकी तरफ से प्रयास करता रहना। यही मैं बोलते हुए अगली और कुछ इश्यूज के साथ हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।